फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन माय क्लास नेम इंग्लिश बाय आर एन शुक्ला। इंग्लिश रिवीजन के इस क्लास में वी विल डिस्कस मिसलेनियस टॉपिक्स टुडे। सबसे पहला टॉपिक है ईडियम्स। हम इसमें 3 ईडियम्स पर डिस्कस करेंगे। तो पहला है टू टेक वन टू टास्क। टू टेक वन टू टास्क ये ईडियम कई बार एग्जाम्स में आए हैं, कई तरह के एग्जाम्स में, चाहे वो CHSL हो, CGL हो और भी कई डिफरेंट एग्जाम्स में ये ईडियम आया हुआ है। तो इसका मीनिंग क्या होता है? टू टेक वन टू टास्क। ऑप्शंस आर टू रिप्रूव, टू टेक केयर ऑफ, टू अप्रूव एंड टू गिव ए जॉब। अब आप देखिए, पहला वर्ड है टू रिप्रूव। अगर हमें रिप्रूव का मीनिंग पता नहीं हो और आंसर इसी में छिपा हुआ है तब भी हम गलत कर सकते हैं। अगर आपको नहीं भी पता है रिप्रूव का तो आप दूसरे ऑप्शंस देखिए। दूसरा ऑप्शन है टू टेक केयर ऑफ। टू टेक केयर ऑफ का मीनिंग आप जानते हैं। टू अप्रूव इसका मीनिंग भी जानते हैं। अप्रूव मीन्स टू गिव योर एक्सेप्टेंस, मतलब उसको पास कर देना, उसको अनुमोदित कर देना। टू गिव ए जॉब इसका भी मीनिंग जानते हैं। तो ये सारे नहीं होंगे। ये सारे टू टेक वन टू टास्क ये देखने से ही लगता है कि कहीं कुछ किसी को पनिशमेंट देना है। तो वर्ड इसका हमारा आंसर हो जाएगा टू रिप्रूव। रिप्रूव का मतलब क्या होता है? रिप्रूव का मतलब होता है टू स्कोल्ड। ये वर्ड आप जानते होंगे। टू स्कोल्ड, टू एडमोनिश, टू एडमोनिश, टू रिब्यूक। ये मीनिंग है रिप्रूव का। मतलब किसी को धिक्कारना, डांटना, उसकी निंदा करना। तो टेक वन टू टास्क का ये मतलब होता है। तो हमारा ऑप्शन ए हो गया करेक्ट। नाउ सेकंड वन, दूसरा हम इडियम देखते हैं। इसका मतलब आप समझ गए। टू स्कोल्ड, टू एडमोनिश और टू रिब्यूक। चाइड भी होता है। चाइड का मतलब भी होता है डांटना, डपटना, धिक्कारना। तो चाइल्ड भी इसका ऑप्शन हो सकता है। दूसरा वर्ड है अ रेड लेटर डे। अ रेड लेटर डे, अ रेड लेटर डे। अ रेड लेटर डे का मतलब क्या होता है? आप गेस कीजिए, आपको मिला होगा। ये भी वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। Options are an important day, an important day, an auspicious day, an auspicious day, a dangerous day, an unimportant day. A dangerous day, लास्ट ऑप्शन है एन अनइम्पॉर्टेंट डे। तो अ रेड लेटर डे का मतलब होता है एन इम्पोर्टेंट डे। जैसे 15th of August, 26th of January और एनी अदर नेशनल डेज, दे आर नोन एज रेड लेटर डे। तो इसका हमारा इंपॉर्टेंट आंसर हो गया एन इम्पोर्टेंट डे। एन ऑस्पिशियस डे भी एक पॉजिटिव है, लेकिन ये यहां पर सुटेबल नहीं होगा। ये होता है जैसे आपका कोई वेडिंग एनिवर्सरी हुआ, वेडिंग डे हुआ, दैट इज नोन एज ऑस्पिशियस डे। या कोई आपकी जिंदगी का कोई और, आपका जिस दिन आपने कोई जॉब ज्वाइन किया हुआ हो, जिस दिन आपके कैरियर में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज आया हुआ हो, दैट इज नोन एज ऑस्पिशियस डे फॉर यू। लेकिन ये जनरल हो गया। अ रेड लेटर डे मीन्स एन इम्पोर्टेंट डे। बाकी सारे गलत है। रेड देख करके लोग गलती से अगर नहीं जानते हैं तो डेंजरस पर ऑप्शन डेंजरस को ऑप्ट कर सकते हैं, ये गलत है।
ये तीनों ही गलत है। अ रेड लेटर डे मीन्स एन इंपॉर्टेंट डे। जब भी आपको एक रेड लेटर डे आए तो आप याद करना 15 अगस्त, 15 अगस्त या 26 जनवरी। इंडिपेंडेंस डे इज अ रेड लेटर डे इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। नाउ द थर्ड वन इज टू किक द बकेट। टू किक द बकेट, ये इडियम भी कई बार एग्जाम्स में आया हुआ है। टू किक द बकेट, टू किक द बकेट। आप देखिए, आप गेस कीजिए आपको ये इडियम मिला है कि नहीं। टू किक द बकेट एंड ऑप्शंस आर टू डाई, to die, to escape, to attack and to disappear. To attack and to disappear. To disappear. तो आपको याद रखना है टू किक द बकेट का मतलब होता है टू डाई, टू पास अवे। एक फ्रेज होता है इसके लिए, ये भी टू पास अवे, पास अवे। और भी वर्ड होते हैं, टू पे द डेट ऑफ नेचर, टू टेक लास्ट ब्रेथ, टू टेक लास्ट ब्रेथ, टू टेक लास्ट ब्रेथ। पास अवे भी होता है, टू डाई भी होता है। तो याद रखना है टू किक द बकेट मीन्स टू डाई। Now, next topic. Next topic is fill in the blanks. Fill in the blanks. Fill in the blanks. He felt dash making so many mistakes. पहला है he felt dash making so many mistakes. Making so many mistakes. आप ऑप्शंस देखिए, ऑप्शंस देखने के बाद आप जज करेंगे कि कौन सा सही है। वर्दी ऑफ, पहला ऑप्शन है वर्दी ऑफ। वर्दी ऑफ का मतलब क्या होता है? सुटेबल, योग्य, कैपेबल। वर्दी ऑफ मीन्स कैपेबल। तो ये तो नहीं होगा ये, क्योंकि इसका मीनिंग यहां पर सही नहीं लग रहा है। वर्दी ऑफ, अवेयर ऑफ, अवेयर ऑफ, अवेयर ऑफ अब जानते हैं कॉन्शस, जागरूक होना, जागरूक रहना। सी असेम्ड ऑफ, असेम्ड ऑफ, असेम्ड ऑफ और फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड ऑफ। ही फेल्ट डैश मेकिंग सो मेनी मिस्टेक्स। इतना मिस्टेक करने में उसको क्या अनुभव हुआ? जब कोई मिस्टेक करता है तो उसको क्या लगता है? अच्छा तो लगता नहीं है, उसको अपने अंदर ग्लानि होती है, लज्जित होता है। तो आप देखिए ये सारे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें कौन सा सुटेबल है? वर्दी ऑफ, ये तो नहीं होगा, वो अपने को मिस्टेक करने की योग्य समझा, ये नहीं होगा। अवेयर ऑफ, अपने उसके लिए वो जागरूक समझा, ये भी नहीं होगा। असेम्ड ऑफ, ये सही है। ही फेल्ट असेम्ड ऑफ, याद रखना है, ये फ्रेज भी है। असेम्ड ऑफ मीन्स लज्जित, असेम्ड ऑफ। ही फेल्ट असेम्ड ऑफ मेकिंग सो मेनी मिस्टेक्स। इतना मिस्टेक करके उसने अपने को लज्जित महसूस किया। ही फेल्ट असेम्ड ऑफ मेकिंग सो मेनी मिस्टेक्स। ये आपको ये ध्यान रखना है, असेम्ड ऑफ के बाद जहां भी ऑफ आए, ऑफ के बाद जो वर्ब होते हैं उसमें
इन्फिनिटिव का प्रयोग नहीं होता है। ये नहीं होगा कि ही असेम्ड ऑफ टू मेक, ही असेम्ड ऑफ मेकिंग, ये भी ध्यान रखना है। मेकिंग जेरड का प्रयोग किया गया है। असेम्ड ऑफ के बाद हम जेरड का प्रयोग करेंगे। और फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है इच्छुक। आई एम फॉन्ड ऑफ स्टडिंग, आई एम फॉन्ड ऑफ गोइंग अब्रोड, इच्छुक होना, ये भी एक फ्रेज है। फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड ऑफ, असेम्ड ऑफ, ये दोनों आपको याद रखने हैं। तो इस क्वेश्चन में हमने फिल इन द ब्लैंक्स किया और आपको ये भी बताया असेम्ड ऑफ, फॉन्ड ऑफ रखना है। असेम्ड ऑफ के बाद जेरंड का प्रयोग होता है, इन्फिनिटिव का प्रयोग नहीं होगा। नाउ नेक्स्ट वन, द चीफ गेस्ट डैश द प्राइजेज। द चीफ गेस्ट, द चीफ गेस्ट the chief guest dash the prizes। चीफ गेस्ट ने प्राइजेज बांटे। तो डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड के लिए एक फ्रेज जो ऑप्शंस हैं वो देखिए क्या क्या है। डिस्ट्रीब्यूटेड तो इसमें नहीं दिया है, इसमें दिया है गेव अप, गेव अप, नेक्स्ट gave in, gave away, gave away और give away। ये ध्यान देना है, give away और give away में क्या अंतर है। द चीफ गेस्ट डैश द प्राइजेज। तो डिस्ट्रीब्यूटेड के लिए जो फ्रेज है वो है गिव अवे। पास्ट में गिव अवे हो गया। गिव अवे मीन्स बांटना, प्राइज देना। तो ये आंसर सही है। दूसरे ऑप्शंस के बारे में भी हम जान लेते हैं। गिव अप आप जानते हैं, किसी बुरे चीज को छोड़ देना, गिव अप योर बैड हैबिट्स। गिव इन भी जानते हैं, गिव इन मतलब सरेंडर कर देना। नेवर गिव इन बिफोर एनिमीज। गिव अवे का मतलब जगह देना, गिव अवे टू अदर्स, जगह बनाना, थोड़ा मूव कर जाना, मूव अ लिटिल प्लीज टू गिव अवे टू अदर व्हीकल्स, मूव योर व्हीकल टू गिव वे टू अदर्स। तो ये मतलब होता है गिव। यहां पर गिव अवे लिखा, गिव अवे लिखा है तो ध्यान देना है, कंफ्यूजन नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। गिव अवे और ये है गिव वे। गिव वे का मतलब सरेंडर भी होता है, कंटेक्स्ट के अनुसार, सेंटेंस के अनुसार जगह देना भी होता है और सरेंडर करना भी होता है। आई विल नॉट गिव वे, मैं सरेंडर नहीं करूंगा। यील्ड, YIELD, यील्ड मीन्स सरेंडर करना। तो नेक्स्ट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, the problem dash a lot of thought। the problem dash lot of thought, lot of thought। options are calls for, then come across, comes across और calls on, और है कॉल्स अप। तो फ्रेंड्स, द प्रॉब्लम डैश लॉट ऑफ थॉट। इस प्रॉब्लम में बहुत सारी सोचने की जरूरत है। प्रॉब्लम डैश लॉट ऑफ थॉट और ऑप्शंस है कॉल्स फॉर। कॉल्स फॉर का मतलब होता है रिक्वायर। कॉल्स फॉर जैसे हम कहते हैं
स्टार्टिंग ए बिजनेस कॉल्स फॉर ए लॉट ऑफ मनी। किसी बिजनेस को स्टार्ट करने में बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ती है। तो कॉल फॉर का मतलब होता है रिक्वायर, और यही हमारा आंसर है यहाँ पे, कॉल्स फॉर। द प्रॉब्लम कॉल्स फॉर अ लॉट ऑफ थॉट, कॉल्स फॉर, द प्रॉब्लम कॉल्स फॉर। बाकी ऑप्शंस जो हैं उनके मीनिंग हम जान लेते हैं। कम अक्रॉस का मतलब होता है अचानक, जब आप किसी दोस्त से या किसी से अचानक मिलते हैं, या कोई सडन प्रॉब्लम जिसके बारे में आपने सोचा नहीं था वो आपके समक्ष आ जाता है, उसको हम कहते हैं कम अक्रॉस। सडनली आई केम अक्रॉस माई फ्रेंड व्हेन आई वॉज ऑन द वे टू मार्केट, आई केम अक्रॉस माई फ्रेंड, मतलब आई मेट माई फ्रेंड। तो जब हम अचानक किसी से मिलते हैं, या सडनली आई केम अक्रॉस ए प्रॉब्लम, मेरे पास एक प्रॉब्लम आ गया, तो वहां पर कम अक्रॉस का प्रयोग किया जाता है। कॉल्स ऑन, कॉल ऑन का मतलब होता है किसी के घर जाकर मुलाकात करना, भेंट करना। आई वेंट माई फ्रेंड्स होम टू सी हिम, आई सॉ माई फ्रेंड एट हिज रेजिडेंस, आई कॉल्ड ऑन माई फ्रेंड एट हिज रेजिडेंस। तो कॉल ऑन का मतलब जाकर मुलाकात करना। कॉल अप मतलब याद करना, बीती हुई चीजों को या कई चीजों को जब हम याद करते हैं। समटाइम्स आई कॉल अप माई ओल्ड अर्ली डेज और यंग डेज। कॉल अप, समटाइम्स आई कॉल अप माई स्कूल डेज। तो कॉल अप का मतलब होता है याद करना। तो अब इस वीडियो को मैं यहीं खत्म करना चाहूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। ये एक रिवीजन क्लास है, आप भी इसको कम टाइम में ही रिवीजन करिए, एग्जाम में ये काफी हेल्पफुल होगा। दूसरे क्लास में फिर मिलेंगे। बाय द टाइम विश यू ऑल द बेस्ट, सी यू टुमारो इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच।